जब हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, कोई सेटबैक होता है या कोई हमारा अपना हमें इतनी तकलीफ दे देता है या इस मकाम पे पहुंच जाता है कि हमें लगता है कि ज़िंदगी की हर खुशी ख़त्म हो चुकी है, हमारे जीने का मकसद ख़त्म हो चुका है, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारा कोई अपना हमें सब्र की तलकीन करता है कि सब्र करो, तो हमसे सब्र नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी तकलीफ बताएंगे नहीं किसी को तो हम शायद घुट घुट के मर जाएंगे, अपनी तकलीफ़ों को अपने दिल में दबा के। हमारा दर्द हमें लगता है हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारा तकलीफ जो है वो हमें अंदर ही अंदर मार देगी। और जैसे ही हमें कोई हमदर्द मिलता है, हमसे कुछ पूछता है, हम फौरन से उस शख्स की बात पर बोलना शुरू कर देते हैं जो हमारे दिल में होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि उस इंसान को उसके किए की सज़ा मिले, लेकिन जब नहीं मिलती तो हम सोचते हैं कि उसको सज़ा ही नहीं मिल रही, उसने इतना बुरा किया हमारे साथ। होता कुछ यूँ है कि सब्र हम करना नहीं चाह रहे होते, ये सोचते कि हमें खामोश रहना पड़ेगा, हमें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा और हम शायद ये काम करेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, मैं अब जो सब्र की बात बता रही हूँ ये कोई बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है जो मुझसे भी रिलेट कह सकते हैं। मैं अपना तजुर्बा बताऊँ, ये एक हकीकत है। मुझे भी लगता था कि ऐसा ही होगा, अगर मैं अपनी बेइंतहा तकलीफ़ किसी को नहीं बताऊंगी, किसी से शेयर नहीं करूंगी तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो टूट गई हूँ, ख़त्म हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है, मुझसे तो सब कुछ छिन गया है और एंड ऑल डैट। लेकिन मैं खामोश कैसे रहूँ? शायद मैं बोलती रहूँगी तो मुझे सुकून आएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे सब्र करना पड़ा। मैंने लोगों से उस इंसान का जिक्र करना छोड़ दिया, मैंने उस इंसान के बारे में खुद सोचना छोड़ दिया। कोई जिक्र करे तो मैं खामोश हो जाती थी, मैं बात नहीं करती थी, मना कर देती थी। इंसान को अपनी तकलीफों को सबको अल्लाह के सपोर्ट कर दिया कि वो जाने और अल्लाह जाने, उसके मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और मैं एक तरफ हो गई और मैंने लोगों से बोलना छोड़ दिया। मैंने अपने सब्र को खामोशी में बदल दिया, बिल्कुल खामोशी में। अगर कभी जिक्र करूँ या आंसू आ जाए तो बस आसमान पे देख लेना और एक स्माइल पास कर देना, आंखों से आंसू बह जाना और अल्लाह से दिल दिल में कह देना कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे दे। तो बस जब तकलीफ हुई इन्नल्लाह माअस साबिरीन पढ़ लिया और अल्लाह ताला ने मुझे सब्र देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सब्र चाहती थी, मैं उससे सब्र मांगती रही। हर बार मैं यही कहती रही, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। तो उसने मेरे दिल में सब्र डालना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी में इतना सुकून आ गया, इतना सुकून आ गया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब आप पूरी दुनिया को बता दें और पूरी दुनिया आपका फेवर करे, आपका साथ दे, लेकिन आपकी जिंदगी में उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। लेकिन इस खामोशी में जो सुकून है आप बिलीव नहीं कर सकते। इतना सुकून है कि हम जिंदगी की हकीकत को समझना शुरू कर देते हैं, हम जिंदगी को संभालने लगते हैं, हम उसे समझने लगते हैं, हम अल्लाह की कुदरत को समझने लगते हैं। इस सब्र के रास्ते पे बहुत सुकून है। हमारा कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं होता, हम पे कोई हंसने वाला नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि वो इंसान हम पे हंस रहा है या वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। हम कुछ नहीं सोचते क्योंकि किसी को कुछ बताते ही नहीं है। हमारा मामला अल्लाह का मामला हो जाता है और फिर अल्लाह ताला बहुत अच्छा इंसाफ करने वाला है, बहुत रहीम व करीम है। और मैं अपनी तकलीफ़ों से बहुत दूर होने के साथ साथ मैंने ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव चीज़ें महसूस करी, बहुत पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर आए और मैंने अल्लाह की चीज़ों को, अल्लाह के निज़ाम को समझना शुरू किया। मुझे सब्र का मतलब पता, जब मुझसे कोई कहता था पहले सब्र करने के बारे में तो मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, सब्र मैं तो बोलूँगी नहीं, मैं कुछ कहूँगी नहीं तो मैं तो रह ही नहीं सकती, मतलब मेरे अंदर जो तकलीफ़ है उसका क्या होगा।
لیکن اب مجھے اتنا سکون ہے کہ وہ مجھے تکلیفیں یاد بھی نہیں آتی جن کو میں بھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری ساری تکلیفوں پہ وقت کا مرہم لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے میری تکلیفوں پہ صبر کا پردہ ڈال دیا اور میری زندگی میں سکون آ گیا۔ وہ سکون جس کا مجھے لگتا تھا کہ مجھے نہیں مل سکے گا، اتنا دنیا میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن نہیں، زندگی بہت اچھی ہے، زندگی میں کچھ بھی ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے کاموں کے لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ تو ایک صبر سے صرف سکون نہیں ملا، زندگی میں بہت چیزیں آپ کو ملتی ہیں صبر کرنے کے بعد۔ تو صبر کا سفر جب ہم شروع کرتے ہیں تو مشکل لگتا ہے، کیونکہ اکیلا سفر ہوتا ہے، خاموشی کا سفر ہوتا ہے، اکیلے اللہ کے ساتھ چلنے کا سفر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں اپنی منزلیں پہنچ جاتے ہیں صبر کی، تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، اس کے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں۔